सोच सकते हैं स्थिति क्या हो सकती है। इसी पर आज हम बात करेंगे। पानी की मार, सुनो सरकार। हम क्या बताएं, सब हमारा शरीर जाम हो चुका पानी के अति से। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से 100 किलोमीटर दूर सोनभद्र के सैकड़ों गांव की पहचान अब अपाहिज गांव के रूप में होने लगी है। इन गांव में हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस नामक रोग की चपेट में आने से हजारों लोग विकलांग हो चुके हैं। पिछले 2 दशकों से यहां के लोग शुद्ध पानी की मांग कर रहे हैं। शुद्ध पानी के लिए सरकार की तमाम योजनाएं भी बनी, लेकिन इन गांव तक पहुंचते पहुंचते ये योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सोनभद्र जिले में तरक्की की तस्वीर तो दिखती है, लेकिन इससे अलग ऐसे भी तस्वीर है जो शायद किसी को नहीं दिखती। ये वो लोग हैं जो विकास की बलि की भेंट चढ़ गए। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र, यहाँ सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां लोगों की जिंदगी बेबस हो चुकी है। जिले के 54 ब्लॉक के 1100 आबादी वाले रोहिणी वादामर गाँव जिले में फ्लोरोसिस प्रभावित गाँव के रूप में चिन्हित पहला गाँव है। 2000 में जब यहाँ के सैकड़ों लोग एक के एक विकलांग होने लगे, तब यहाँ हैंडपंप के पानी की जांच हुई, जिसमें पानी में फ्लोराइड की मात्रा मानक से 5 गुना अधिक पाई गई। रोहिणी वादामर गांव के 50 वर्षीय सुमरिया देवी के कमर में हमेशा दर्द रहता है, पैर भी टेढ़ा हो चुका है। इनकी 12 वर्षीय लड़की मुनिया का तो पूरा शरीर ही विकलांग हो चुका है। पानी में मिले मीठे जहर के कारण इनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें कि बीते 2 दशक पहले ही यहाँ के जल में जब जांच की गई थी तो फ्लोराइड की मात्रा 5 गुना अधिक पाई गई थी, जिसे लेकर के तमाम प्रकार से मुहिम चलाई गई। और सोनभद्र यूपी का सबसे बड़ा दूसरा जनपद है, तो वहीं यूपी का आखिरी जिला भी सोनभद्र कहा जाता है, जहां पर विकास के तमाम पैमाने खींचे गए, लेकिन यह दरकार अब तक नहीं भर पाई। सरकार के नुमाइंदों की बात करें तो हर बार तमाम प्रकार से मुहिम चलाई गई। शुद्ध पेयजल को लेकर के पैसे को पानी की तरह बहाया भी गया, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मिल सकी है यहाँ के लोगों को निजात। ताकि हम लोग के यह है कि हम लोग तो इस तरह से किसी प्रकार से अभी समय को टाल लिए, मगर और बच्चे आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, तो उसके लिए भी देखा जाए कि ताकि पीढ़ी से हट जाए। अगर नहीं समझेगा तो फिर इसी तरह से चलता रहेगा। भाई क्या करेंगे, सरकार कोई नहीं सुन सकता। की वजह से हमारा यह कांड हुआ है। पानी अगर प्रभाव रहता, सही लगता। सब हमारा शरीर जाम हो चुका पानी के अति से, पूरा नस जाम हो चुका है, चल नहीं रहा है नस। आज 7 साल ले हमरा गिरले हो गए, 7-8 साल ले कोई सुनवाई नहीं है। तो पहले ठीक ठाक था आपका शरीर? पहले ठीक था, चलता था शरीर। अच्छा, क्या नाम पड़ी तो है? सिधारी के लिए कुछ सरकारी व्यवस्था हुआ है? कई बार सूचना दिया गया मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। अधिकारी लोग आते हैं, जांच करके चले जाते हैं। इसके बाद फिर यहीं की तहीं काम बंद रहती है, न कोई काम नहीं बढ़ता है। बोलते हैं यहाँ टंकी लग जाएगा, घर घर सप्लाई होगा, और इसके बाद कहने के बाद फिर कोई पता नहीं चल रहा है। तो आप अपने तरफ से क्या कर रहे हैं? हम अपने तरफ से देखें, जहाँ जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ हैंडपम्प खराब है उसको बनवाने का काम कर रहे हैं, जहाँ रिबोर खराब हो गया उसको बनवाने का काम कर रहे हैं, और कहीं एक 5 लाख का जो प्रोजेक्ट है जो सोलर से चलने वाला है उसको लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की नसों में खून के साथ साथ दौड़ रहा है धीमा जहर, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे यहाँ के लोगों को खोखला करता जा रहा है। रोहिणी वादामर गांव के ही 40 वर्षीय शिवधारी उरांव 15 साल पहले तक बिल्कुल ठीक थे और शिवधारी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन अब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण शिवधारी अब बिल्कुल लाचार हो गए हैं। उनके हाथ पैर दोनों जाम हो चुके हैं। शिवधारी की जिंदगी अमृत समान हो चुकी है।
बच्चों में क्या दिखने को मिल रहा है? यहाँ के अधिकांश बच्चों में डेंटल फ्लोरिस के लक्षण हैं। बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, बच्चे के दांत में बहुत पीलापन हो जा रहा है और सुस्ती है बच्चों में। रोहिणी वादमर गांव की तरह सोनभद्र जिले के सैकड़ों गांव की कहानी कुछ इसी तरह है। कुजवा ग्राम पंचायत के गोवर्दे गांव शकुंतला चेरो का पूरा परिवार फ्लोरोसिस की भेंट चढ़ गया। शकुंतला अपने ससुराल में बिल्कुल ठीक थी। यहाँ आने के बाद उसका गर्दन और कमर टेढ़ा होने लगा। उसके छोटे लड़के का भी पैर टेढ़ा हो गया और बाकी बच्चों का डेंटल फ्लोरोसिस हो गया। जल निगम में 269 गांव में हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की बात सामने आई है। इसकी रोकथाम के लिए 10 से 56 हैंडपंप में फ्लोराइड ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। इसके अलावा कई गांव में सौर ऊर्जा से संचालित फ्लोराइड ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे, लेकिन इसके सही देखरेख न होने के कारण ये सब बेकार पड़े हुए हैं। प्रकृति ने पानी में बहुत ही सूक्ष्म एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं, सूक्ष्म अवयव जिसको हम कहते हैं, वह शरीर के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन जब यही सूक्ष्म तत्व जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो शरीर पे कुप्रभाव दिखाने लगता है। यही चीज़ फ्लोराइड के मामले में भी लागू होता है। शरीर के लिए फ्लोराइड बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे दांतों का विकास होता है, जो दांतों के ऊपर जो इनेमल जो होती है वो परत फ्लोराइड की ही होती है और दांतों की सुरक्षा के लिए फ्लोराइड बहुत ही ज़रूरी है। शरीर के विकास के लिए भी फ्लोराइड बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब मानक से अधिक हमारे शरीर में पहुंचने लगा तब हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो इसके लक्षण हैं, हम आपको बताएं कि दांतों में धब्बे पड़ने लगते हैं, जो ऊपरी जो चमक है वो खत्म होने लगती है। सोनभद्र जिले में फ्लोरोसिस से प्रभावित 10,000 से अधिक मरीज है, जिसमें बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। अधिकांश बच्चों को डेंटल फ्लोरोसिस है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण बचपन में ही बच्चों के दांत टूटने लगे हैं। समय के भीतर देख रेख के अभाव में रिमूवल प्लांट सभी खराब हो गए, जिस कारण से लोग फिर से वही जीवन जीने को मजबूर हो गए। आप खबरों के दौरान देखेंगे कि बच्चे भी जिस प्रकार से उनके दांतों में समस्या हो रही है तो कई अपाहिज हो जा रहे हैं। हजारों हजार लोग इसकी दंश झेल रहे हैं। इतना ही नहीं, 200 से अधिक गाँव जिसमें चौपन, म्योरपुर, चतरा, नगमा ऐसे कई विकास खंडों में यह समस्या है। लेकिन अभी भी संबंधित की उदासीनता के कारण यह दंश वहां की जनता को झेलना पड़ रहा है, जिसका निजात मिलते हुए फिलहाल अभी तक नहीं देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या कभी सरकार के नुमाइंदों की इस पर नज़र पड़ती भी है या फिर यहाँ के लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, खासकर शुद्ध पेयजल जैसी समस्या से निजात पाने के लिए। सोनभद्र से अरविंद दुबे। तो एक आध गांव नहीं, सोनभद्र के 250 से ज्यादा ऐसे गांव हैं, मतलब सैकड़ों गांवों में फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि लोग फ्लोरोसिस का शिकार हो रहे हैं। और इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर बहुत ज्यादा आपको ये हो गया तो फिर वापस आपको वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हमने तस्वीरें भी देखी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शालिनी पांडे हैं, लाडली फाउंडेशन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शालिनी पांडे जी, स्वागत है आपका चर्चा में। अरविंद दुबे हैं, सोनभद्र से हमारे संवाददाता हैं। इसके अलावा डॉक्टर संजय सिंह हैं, एमडी हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद, आप ही के पास आएंगे। सोनभद्र के सैकड़ों गांव अभी हमने देखा और ये आज से नहीं, काफ़ी समय से ये बीमारी चली आ रही है। पिछली सरकारें भी रहीं और तमाम बार बड़ी बातें की जाती, शुद्ध जल देने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल को लेकर आज सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी की है। कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, फ्लोराइड के ट्रीटमेंट प्लांट, वो ठीक से वर्क क्यों नहीं कर पाए? इसके पीछे क्या कारण रहा, आपसे जानना चाहेंगे अरविंद। सर, आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज रहा कि फ्लोराइड पानी को साफ करने के लिए प्लांट जो लगाए तो गए, वह भी बड़े मशक्कत के बाद लगाए गए, लेकिन उनकी देखरेख इतनी कोई सुध लेने वाला नहीं रहा, कह सकते हैं, लगने के बाद। और वह फिर दिन पर दिन खराब होते चले गए, जिस कारण से लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ा। और अब स्थिति फिर से वही हो गई जो आज के 2 दशक पहले शुरू हुई थी, जहां से कह सकते हैं कि शायद एक आध ऐसे होंगे प्लांट जो अभी
संचालित हो रहे होंगे या चल रहे होंगे जहां से शुद्ध पेयजल मिल रहा होगा। अन्यथा की स्थिति में लोगों को पानी पीना दूभर हो गया है, ऐसा शुद्ध पानी। आपको बता दें कि वर्ष 2000 की ये बात है, 2000 में ही इसकी जांच हुई थी, जहां पे मतलब जांच के से पहले पता चला था कि यहाँ पे लोग काफी संख्या में विकलांग होने लगे। तो इसकी बात जब दूर तक गई तो लोगों को उस तत्कालीन सरकार ने जानना चाहा कि इसकी वजह क्या है। चिकित्सकों की टीम आई, भारी जांच हुई, जिसके बाद पता चला कि यहाँ पे फ्लोराइड 5 गुना ज्यादा है। तो वही जांच के बाद शुद्ध पेयजल को लेकर के लगाई गई वो मशीनें लगाई गई, जो देख रेख के अभाव में खराब और खस्ता हाल हो गई, कई जगह तो गायब हो गई हैं, और इस कारण से लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। जी तो कह सकते हैं लापरवाही थी। जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे, अगर वो ठीक से काम करते तो शायद जो पहले लोग बीमार हुए हैं वो तो ठीक होते, लेकिन आगे बीमारी और ना बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन चौबे जी, भाजपा प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका। और चंद्रमोहन जी, आप ही के पास आएंगे। आज मुख्यमंत्री ने आज भी कहा है कि बैठक में कि 2024 तक हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। क्या लगता है, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्योंकि सोनभद्र की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। चंद्रमोहन जी। जी चंद्रमोहन जी, आप ही से सवाल है। हमारी आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। ये जो तस्वीरें काफी भयावह हैं, डरावनी हैं जी। और कई सारे ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए थे फ्लोराइड का ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब बंद पड़े हैं, बेकार पड़े हैं। लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं, और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जो हमारा भविष्य है वो किस ओर जा रहा है? भारत का भविष्य है वो कहाँ जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भारत का भविष्य बिल्कुल इस समय जो है सुरक्षित हाथों में है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और देखिए इन्हीं सब समस्याओं को लेकर, चाहे बुंदेलखंड हो अथवा चाहे सोनभद्र हो, इन जैसी पहाड़ी इलाकों में जहां पर जो है पानी जो है बहुत ही गहराई में पाया जाता है, अथवा पानी की समस्या जो है कई वर्षों से लगातार कमी जो है खलती रही है। और अभी तो आपने एक बीमारी वाली बात बता दी, लेकिन इससे भी देखिए इसी सब समस्याओं को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार इस पर काम किया है। और इसी को देखते हुए जो स्वर्णिम योजना हर घर जो है नल से जल, हर घर नल से जल योजना शुरू की गई है, ताकि इन समस्याओं को दूर किया जा सके, ताकि हमारे जो बंधु हैं, भाई लोग हैं, या हमारी जनता है जो इस तरह की समस्याओं से, अरे घर तक नल तो पहुंचा देंगे, शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचेगा? हैंडपंप तो वहां भी लगे हुए हैं, लेकिन शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा ना। जो प्लांट लगाया जा रहा है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, लापरवाही बरती जा रही है। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर संजय, आपके पास ही आएंगे सर। सर, फ्लोराइड की मात्रा जरूरी भी होती है हमारे शरीर के लिए, लेकिन अत्यधिक मात्रा का फ्लोराइड होना, तो आप देख रहे हैं कितने गंभीर परिणाम हैं। क्या लगता है जो लोग इस कदर बीमार हो गए हैं सर, ये वापस अपना आम जनजीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं? डॉक्टर संजय सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको। सर, आप ही से सवाल है सर। ये जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि जो बीमारी है इतनी ज्यादा बढ़ गई, लोग चलने को मजबूर हैं, क्या वापसी हो सकती है इस बीमारी के बाद लोगों की, और आगे से ऐसी बीमारी ना हो? तो क्या ऐसे कोई उपाय हैं? क्योंकि जो पानी तो वैसे ही आ रहा है, उसमें ऐसा कुछ इस्तेमाल कर दे ताकि वो जो दुष्परिणाम है वो ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल में बुलाने का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया सर। देखिए, फ्लोराइड की समस्या, ये तो आपको पता है कि पानी में फ्लोराइड की एक निश्चित मात्रा जरूरी है, लेकिन जब निश्चित मात्रा से अधिक हो जाता है तो वह हमारे लिए एबनॉर्मल हो जाता है। इसके लिए क्या है कि जब आपको प्रॉब्लम हो गई या हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, यदि प्रॉब्लम हुई तो उसका निदान भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से
और अन्य विभागों की तरफ से लोग लगे हुए हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ सर, रोकेंगे आपको सर, आपके पास ही आएंगे वापस। एक दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं आप, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि जो के न्यूज मुद्दे को उठाता है वो प्रोग्राम खत्म होने से पहले पहले उस मुद्दे का समाधान करवा देता है। ये इस चैनल की विशेषता मैंने देखी विगत कई वर्षों से। अब मैं बात के ऊपर आता हूँ। मैंने 37 साल रेलवे में नौकरी करी। राजस्थान में चूरू और सादलपुर, जहाँ आवश्यकता से अधिक गर्मी पड़ती है, आवश्यकता से अधिक सर्दी पड़ती है, वहाँ के बुजुर्गों ने, वहाँ के जो लोग थे पहले बुजुर्ग, उन लोगों ने किस ढंग से मकानों की व्यवस्था की कि पूरे मकान की छतों का पानी, 10 कमरे हो चाहे 12 कमरे हो, सब कमरों की छतों का पानी एक कुंड में आ जाता है और उस कुंड के पानी को, जो वर्षा का जल होता है, वो साल भर उसको पीते हैं और कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं, शुद्ध पानी होता है और वो उनकी सेहत भी ठीक रहती है और सर्दी गर्मी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस मुद्दे को मैंने एक बार आपके के न्यूज के ऊपर आपने मुद्दा उठाया था, मैंने कहा था और मुझे गर्व है इस बात का इस चैनल के ऊपर कि प्रधानमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया था और ये कहा था कि चूरू और सादलपुर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, वो समस्या का निदान कैसे करते हैं। उस जल की और नल की जो व्यवस्था का जो रूपांतरण था उस समय उन्होंने किया था। इसलिए मैं के चैनल का जो है, मतलब एक तरह से क्या कहूँ, मेरे पास शब्दों की कमी हो जाती है। ये चैनल वास्तव में एक तरह बहुत से बहुत शुक्रिया सर। और हमें भी अच्छा लगता है जब कोई दर्शक अपनी राय साझा करता है, उसकी राय का भी असर होता है, इसकी हमें भी बहुत बहुत खुशी है सर, शुक्रिया आपका। वापस आएंगे हम डॉक्टर संजय जी के पास। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष सोनी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संतोष जी, स्वागत है चर्चा में आपका। संतोष जी के पास आएंगे, उससे पहले डॉक्टर संजय जी के पास आएंगे। आपकी बात अधूरी रह गई थी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो फ्लोराइड की मात्रा है ज्यादा होने के बाद जो दुष्परिणाम है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। जैसा कि अभी हम भी देख रहे थे, अभी हमारे कॉलर बोल रहे थे, राजस्थान जो है सबसे ज्यादा जो फ्लोराइड की मात्रा है राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन वहाँ के लोग जो बारिश के पानी को इकट्ठा करना, उसका प्रयोग करना, उससे बच सकते हैं। डॉक्टर संजय जी। हाँ, देखिए, जो आपको उन्होंने कहा वो बहुत सही कहा। सोनभद्र अपने आप में भौगोलिक दूरता को लिए हुए और सच मानिए तो सोनभद्र जिला अपने आप में एक बेमिसाल जिला है। यहाँ पे पास घरें नहीं है, दूर दूर कोई पहाड़ पे घर है, कोई पहाड़ के नीचे घर है, कोई नाले के किनारे है। पानी की यहाँ बहुत दिक्कत है। जब भी हम वर्षा संचय का जो पानी है उसे हम एकत्रित करने की व्यवस्था करें तो निस्संदेह हम इस रोग से बच सकते हैं। लेकिन देखिए, फ्लोराइड से बचने का सबसे उपाय यह है कि हमें जन जागरूकता करनी होगी, हमें अपने आप को अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा। जैसे मुझे पानी पीना है तो मुझे पता चल गया है कि ये पानी मेरा फ्लोराइड से युक्त है या इसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, तो हमें क्या करना है? हमें थोड़ा जागरूक होकर के, देखिए हम लोग क्या करते हैं, बात पर सरकारी मीडिया की तरफ ध्यान देते हैं। आप सब लोग, गाँव के लोग मिलकर के एक फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगा ले तो पूरे गाँव को पानी मिल सकता है। प्लस उसको देख रेख के लिए हमें खुद व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पे क्या होता है कि सरकार ने व्यवस्था कर दी, अब उसकी देख रेख हम उसके जिम्मे हो जाता है कि सरकार नहीं कर रही है। हम किसी सरकार या किसी के पोषक नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे देश के विकास में अपना योगदान देना है, तो हमें पानी की व्यवस्था खुद करनी होगी। हम ये बार बार कहें कि सरकार मुझे पानी देगी, पानी सरकार कहाँ से देगी? पानी के संसाधन कम है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे सोनभद्र जिले में फ्लोराइड की समस्या बहुत ज्यादा है। मैंने देखा कि जगह जगह पर फ्लोराइड प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि उनकी देख रेख कोई नहीं कर रहा है। क्या ग्राम समिति बना करके उसकी देख रेख नहीं हम लोग कर सकते? यदि फ्लोराइड का कोई लक्षण दिख रहा है, जैसे बच्चे की कमर टेढ़ी हो रही है, दांत में पीले पीले स्पॉट आ रहे हैं, तो हमें तुरंत वही अलर्ट हो जाने की जरूरत है। तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में या माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से तुरंत हमें संपर्क करने की जरूरत है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की समस्या आ रही है। और मैं देखता हूं कि सोनभद्र में वाकई देखिए काम तो बहुत अवेयर होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, क्या नहीं लगता उनका विजिट होना भी ऐसी जगह जरूरी है जहां पर इस तरह के हालात बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको इस बात पे ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। सर रोकेंगे आपको, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद हसन कतर से, दोहा कतर से जुड़ गए हैं एक दर्शक मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, स्वागत है आपका, अपनी राय आप दे सकते हैं। नमस्कार।
सारे पैनल को मेरे तरफ से नमस्कार। आप लोग अच्छा न्यूज चला रहे हैं, लेकिन ये सब गवर्नमेंट का फेलियर है। कोई जब तक चुनाव होता है सर, तब तक ही आदमी नजर आता है कि गरीब पब्लिक कहाँ है। उसके बाद कोई नजर नहीं आता कि आदमी कहाँ मर रहा है, कहाँ जी रहा है, क्या कर रहा है। कोई भी गवर्नमेंट हो, सब गवर्नमेंट के फेलियर है सर। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए मोहम्मद हसन। वापस आएंगे डॉक्टर संजय जी के पास। डॉक्टर संजय जी, जैसा आप कह रहे हैं कि अवेयर होना तो बहुत जरूरी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाकर विजिट करे ऐसे गांवों में जहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पानी और ये जो बुनियादी चीजें हैं तो ये तो अधिकार है आम नागरिक का। की बात करते थे, स्वास्थ्य विभाग बराबर जाती रहती है, और ऐसा नहीं है कि विकलांग प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग ही बनाता है। जगह जगह उसके जो दंत चिकित्सक हैं, कोई स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है जगह जगह पे विजिट करती है, दवाएं देती है, लोगों को जागरूक करती है। और जागरूक करने के लिए देखिए, अभी जैसे एक दर्शक ने कहा, मैं किसी बात को मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने आपसे पहले भी कहा आपके चैनल के माध्यम से कि हमें अपने आप में परिवर्तन करना होगा, हमें स्वपरिवर्तन करना होगा, हमें पानी पीना है ना। तो हम यदि देखिए सरकार की सहायता हमें लेना है, निसंदेह हम कब लेंगे, जब हम शिक्षित होंगे, हम जागरूक होंगे। हमें स्वास्थ्य विभाग की सहायता कब मिलेगी, जब हम जागरूक होंगे। बिल्कुल, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उस आसपास क्षेत्र, उनको आगे आना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं उनको अनजान रहते, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे जो मिल रहा है वैसे जिंदगी चल रही है। आपके पास सर लौटेंगे। शालिनी पांडे जी हमारे साथ बनी हुई लाडली फाउंडेशन से है, सामाजिक कार्यकर्ता है। शालिनी जी, आप ही के पास आएंगे। सोनभद्र में आज से समस्या नहीं, काफी पहले से कई सरकारें रही, लेकिन समस्या जस की तस है। आज भी फ्लोराइड युक्त पानी पीने को लोग मजबूर हैं। मात्रा फ्लोराइड की इतनी ज्यादा है कि फ्लोरोसिस का शिकार होते जा रहे हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए, सरकार की लापरवाही है। देखिए कितना, जी बोल रही हूँ मैं, देखिए कितना दुखद है कि इस सृष्टि पर 70% पानी है और उसी पानी का हम संरक्षण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सोनभद्र से कुछ ही दूरी पर बनारस है, जहाँ पे गंगा जी को साफ करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, नमामि गंगे। फ्लोराइड की जो अधिकतम जो इनकी सीमा होती है, जब वो बढ़ जाती है तो वो शरीर को अपंग कर देती है। ये पिछले 2000 से ये चीज चिन्हित की गई है और आज 21 साल हो गए हैं इस चीज को, और अभी तक इस पे काम नहीं हो पाया है। तो बिल्कुल फेलियर है गवर्नमेंट का इस चीज में। और देखिए, गवर्नमेंट स्कीमें लाती है, लेकिन उसको लागू करने की जिम्मेदारी आम नागरिक की होती है। बिल्कुल, आम नागरिक की जिम्मेदारी होती है। अवेयर होना बहुत जरूरी। समय कम है। संतोष सोनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने, उनके पास ही आएंगे। संतोष जी, कैसे देखते हैं सर, वर्षों से समस्या है सोनभद्र के सैकड़ों गांवों में, कई सरकारें आई गई, बीजेपी ने पिछला 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी जो फ्लोराइड युक्त पानी है वो लगातार आ रहा है, और जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए काम नहीं कर रहे हैं। किसका फेल्यूर मानेंगे, सरकार का या फिर जो वहां के लोग हैं उनको भी अवेयर होने की जरूरत है? संतोष सोनी जी, शायद संतोष सोनी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंद्रमोहन जी के पास आएंगे इसी सवाल के साथ। चंद्रमोहन जी, क्या उम्मीद माने? अभी आज ही मुख्यमंत्री जी ने बैठक में कहा है कि हमारी प्राथमिकता है 2024 तक शुद्ध पेयजल हर घर पहुंचे, तो मान सकते हैं सोनभद्र के हर घर तक 2024 तक शुद्ध पेयजल पहुंच जाएगा? जी बिल्कुल, इसको जो है मान सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार की कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो है एक बड़ी समस्या थी पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस बीमारी की, वो कई वर्षों से थी, कई सरकारें थी, लेकिन सरकारें कभी उसको दूर नहीं कर पाई। लेकिन जब हमारी सरकार आई माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और देखिए वो आज बीमारी जो है उस जो भयभीत कर देती थी, बरसात आने से पहले लोग भयभीत हो जाते थे, लेकिन आज वो दूर हो गई है। तो आप आशा और अपेक्षा रखिए, आशा अपेक्षा रखेंगे कि ताकि ये जो बीमारी है वो और ज्यादा ना बढ़े, सरकार इस पर ध्यान दे, शुद्ध पेयजल की जो बात है वो जमीन पर भी नजर आए। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। तुम बात कर रहे थे पानी की मार ऐसी है कि पूछो मत। फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा है, और एक आध गांव नहीं, सोनभद्र के सैकड़ों गांव ऐसे हैं और काफी सालों से हैं, सरकारें आई गई। अब जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, आज ही बैठक में कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि 2024 तक शुद्ध पेयजल हर घर पहुंचे,
और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सोनभद्र के गांवों में भी शुद्ध पेयजल 2024 तक मिलने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। हम क्या बताएं, सब हमारा